नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। कुछ टॉपिक्स एक दो है ना टॉपिक्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 9 क्वेश्चंस लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है। इनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए है ना आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है, इन एन अडायबेटिक प्रोसेस द सिस्टम, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, टेक्स हीट फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन बी है रिजेक्ट्स हीट टू द सराउंडिंग, ऑप्शन सी है एक्सचेंज नो हीट विद द सराउंडिंग, एंड ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। ओके, सो बेसिकली मेरे प्यारे व्यूवर्स, अडायबेटिक प्रोसेस की यहाँ पर चर्चा हो रही है। अडायबेटिक प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सिस्टम है ना तो हीट एक्सेप्ट करती है और ना ही हीट देती है ना। जनरल लैंग्वेज में कहे, वो ना तो हीट लेती है ना ही हीट देती है ना। और ऐसे जनरली कहे तो अडायबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें है ना, अगर कोई सिस्टम अडायबेटिक प्रोसेस कर रही हो तो उस सिस्टम में ना तो हीट एंटर करता है ना ही हीट लीव करता है। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, एक्सचेंज नो हीट विद द सराउंडिंग, ये क्या होगा, करेक्ट होगा है ना। हम लोगों ने यहाँ पर टिक करके भी रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, है ना। ऑप्शन से टेम्परेचर है ना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नन ऑफ दिस। ओके, यहाँ टिक है, टेम्परेचर ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर बात हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, है ना। देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, मतलब है कि ये एक ऐसा एक्सपेंशन होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सिलेंडर और पिस्टन है कुछ इस प्रकार से, और इसमें क्या है, गैस इनक्लोज्ड है ना। तो अगर हम लोग ऐसा मान लें कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम लोग मेरे प्यारे व्यूवर्स इस गैस को कुछ हीट प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, ये गैस एक्सपेंड करेगा। कैसे एक्सपेंड करेगा, आइसोथर्मली। अर्थात देखिए हमें पता है जनरली जब भी कोई गैस एक्सपेंड करता है तो वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर लॉस्ट होता है, अर्थात है ना, टेम्परेचर लॉस्ट होता है, थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन इस केस में चूंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हम लोग क्या किए हैं, इसको बाहर से हिट दिए हैं, जिसके कारण जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय मेरे प्यारे व्यूअर्स बेसिकली जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पर बात ये हो रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस के समय, ओके, कोई भी एक सिस्टम मान लीजिए कि वो साइक्लिक प्रोसेस में है ना। मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक सिस्टम है ना इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करती है ना, डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू होते हुए वो वापस इनिशियल स्टेट पर आती है। इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस में अगर कोई सिस्टम है तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, है ना। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस के समय वो जीरो होता है। ओके, ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़े थे, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी का वीडियो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर। ओके, सो देखिए ऑप्शंस में हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन ऑफ दिस है। सो बेसिकली जीरो होगा इसका आंसर। ओके, जीरो होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टोटली। देखिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात की गई है, वो भी आइडियल गैस की। कौन सी गैस की, आइडियल गैस। यहाँ देखिए आइडियल गैस। मेरे प्यारे व्यूअर्स आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है। देखिए रियल गैस वैसे गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और आइडियल गैस ऐसा गैस है जो बेसिकली आइडियल के रूप में लिया गया है। तो देखिए आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है ना। इसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। सो हमें पता है इंटरनल एनर्जी 2 एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। बट आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 से इक्वल होता है ना, और आइडियल गैस जो है ये फुल्ली इक्वल होता है किससे, काइनेटिक एनर्जी से। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टोटली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन वहीं अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, सो देखिए इसका ऑप्शंस हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड डी है नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए नंबर 5 देखिए।
फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि अ गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स। ऑप्शंस देखिए, आइसोथर्मली, आइसोबैरिकली, आइसोकोरिकली एंड अडायबेटिकली, है ना। मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली आइसोथर्मली मतलब, है ना, ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें टी कांस्टेंट होगा, ओके। आइसोबारिक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और अडायबेटिक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, नो हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंशन के समय, मान लीजिए गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंशन मिनिमम होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक्सपेंशन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन क्या था, ए गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स आइसोकोरिकली, ये होगा। लेकिन मान लीजिए इस मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो, है ना, ए गैस परफॉर्म्स मैक्सिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स, है ना। अगर ऐसा होता तो देखिए बेसिकली होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात हो रही हो तो उस समय, है ना, मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वर्क की बात हो रही हो तो उस समय क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस की बात होगी, है ना। मतलब ये है कि गैस जो है मैक्सिमम वर्क जो है तभी आपका परफॉर्म करेगा जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ओके, अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ऑप्शंस क्या है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड, बोथ हीट एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड डी है नन ऑफ दिस। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अडायबेटिक एक्सपेंशन के समय कूलिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। देखिए जनरली अडायबेटिक एक्सपेंशन का बात हो रहा है, मतलब है कि इसमें हम लोग किसी प्रकार का हीट सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इस प्रकार से गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, कुछ हीट लॉस्ट कर देगा, है ना, जिससे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और कूलिंग प्रोड्यूस होगा, ओके। इस पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया है, ओके। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाओगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो है सेवंथ नंबर, दैट इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस du इज। देखिए यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रही है ना, बात हो रही है, मतलब है कि जो टेम्परेचर होगा इस स्टेट में वो कांस्टेंट होगा। अब आपको पता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अर्थात जो du है ये 0 से इक्वल होगा, है ना। टेम्परेचर बदलता है तभी इंटरनल एनर्जी भी बदलता है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि बेसिकली दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। सो इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस du इज इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए 0 से इक्वल गिवन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ आठवां जो क्वेश्चन हमारे पास हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो है इन विच प्रोसेस द पीवी डायग्राम, है ना, जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है इसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, ओके, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। देखिए वॉल्यूम एक्सिस, है ना, वॉल्यूम एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और आपका जो प्रेशर एक्सिस होता है वो ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि इन विच प्रोसेस, ऐसा इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जिसमें पीवी डायग्राम जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है, वो भी वॉल्यूम एक्सिस से पैरेलल, ओके। देखिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कांस्टेंट रहे, ओके, जब प्रेशर कांस्टेंट रहे तभी ऐसा चीज़ हो सकता है, ओके। देखिए पीवी डायग्राम कैसा होता है, पीवी डायग्राम ऐसा होता है ना, वाई एक्सिस के अलोंग जो है आपका प्रेशर होता है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब किस प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो भी वॉल्यूम एक्सिस से पैरेलल, मतलब इधर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब, है ना। तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल होगा, यहाँ पर MAL आप लगा लीजिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, अडायबेटिक प्रोसेस एंड डी है नन ऑफ दिस। यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे, है ना, कि भाई, है ना, अगर पीवी डायग्राम में जो स्ट्रेट लाइन है वो वॉल्यूम एक्सिस से पैरेलल ना होकर के प्रेशर एक्सिस से पैरेलल होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मतलब वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, दैट इज कि फॉर अ प्रोसेस डी डब, है ना, फॉर ए प्रोसेस मतलब कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होगा,
तो डी डब्ल्यू इज वर्क डन बाई ए गैस एंड डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, इफ डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस इज अडायबिटिक, है ना। ऑप्शन है साइक्लिक, आइसोथर्मल एंड डी है आइसोबारिक। यहाँ पे कह ये रहा है कि कोई एक प्रोसेस हो रहा होगा, उस प्रोसेस में ये जो डी डब्ल्यू है ये क्या है, वर्क डन है, और जो डी यू है ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इन दोनों का सम 0 से इक्वल है। तो कह ये रहा है कि भैया ये कौन सा प्रोसेस को दर्शा रहा है, तो ये अडायबिटिक प्रोसेस को दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए साइक्लिक प्रोसेस में हमें कुछ ना कुछ हीट की ज़रूरत पड़बे करेगी, सीधी सी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी कुछ हीट सप्लाई किया ही जा सकता है। आइसोबारिक प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ हीट दिया जाता है सिस्टम को, DQ 0 नहीं होता। लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DQ क्या होता है, 0 से इक्वल होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होता है। अब अडायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है कि DQ 0 से इक्वल होता है। सो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करो आप तो आपको मिलेगा DU प्लस DW इज इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिया था इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग, और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में लेने वाले हैं। ये क्या है, पार्ट 1 है, ये पहला पार्ट है, इसमें 9 क्वेश्चन था, और भी हम लोग कुछ लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए, आशा है आप इसमें से सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें। और इसके पहले का जो भी वीडियोस है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स का। ओके, उसमें जितना भी वीडियोज़ है सारा आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।